स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो अगर हम कोई एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कुछ भी लें साथ में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप हमारा जो है, यानी कि डबल बॉन्ड ओ जो एल्डिहाइड में प्रेजेंट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। एग्जाम्पल अगर इसके हम देखें यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन का ऐड करा हमने यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ में, तो ये 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें एल्डिहाइड का, तो इथानल एसिटल्डिहाइड यहाँ पर लिया, इसकी हमने रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। तो 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन कंटेनिंग ही अल्कोहल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज़ के, अगर हमने ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ में 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐसे ही मेंटेन रहेंगे और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिडक्शन हो जाएगा उसका OH के अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, यहाँ पर जो है रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होगा। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो वो है एसीटोन। एसीटोन के अंदर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो प्लैटिनम या पैलेडियम किसी की प्रेजेंस में भी करेंगे, यहाँ पर एसीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो ये पढ़ना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को अब यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चलेगा अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एस्टर का, ये लिया है इथाइल 4 ऑक्सोपेंटानोएट और इसकी हमने रिडक्शन की है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में और फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, और इसी कंपाउंड का हमने यहाँ पर रिडक्शन करा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया है। तो हमें डिफरेंट यहाँ पर कंपाउंड्स मिलेंगे। फर्स्ट कंपाउंड जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो है पेंटेन 1,4-डाईओल, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और ये एस्टर ग्रुप दोनों ही रिड्यूस हो गया अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, और जो सेकेंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन किया है उसके अंदर हमारे पास में केवल C डबल बॉन्ड O ग्रुप ही यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हुआ है, एस्टर जो है ऐसी कैसी बना हुआ है। इसका मतलब कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, जैसे कि एसिड्स हैं, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, ऑक्साइन्स, बहुत सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर कंपाउंड में इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, आपको रिडक्शन करना है तो वो ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सभी ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ना है, ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ पर, तो इसको देखें। अगर हम बात करें यहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर आइसोलेटेड, जैसे यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में है, अगर सिर्फ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो तो सिर्फ डबल बॉन्ड हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से ही रिड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास में इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, तो वहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो C डबल बॉन्ड O को तो रिड्यूस करेगा लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब हमने रिडक्शन किया इस ब्यूट 2 इन 1 अल कंपाउंड का, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ओल के अंदर, डबल बॉन्ड जो है ऐसे ही बना रहेगा और जो CHO ग्रुप है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्कोहल के साथ में जब हमने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किया फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर अब क्या डिफरेंस है कि हमारे पास में एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है जो 60% मेजॉरिटी में बनेगा कंपाउंड, उसके अंदर तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा और जो CHO ग्रुप है हमारा वो रिड्यूस हो गया OH के अंदर। और जो 40% कंपाउंड बन रहा है यानी 1 ब्यूटानोल जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस हो गया है तो वो हमारा 40% बन रहा है यहाँ पे कंपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर इसकी रिएक्टिविटी देखें तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है लेकिन वो डोमिनेटिंग यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वो यहाँ पर नहीं बनेगा। थर्ड जो है यहाँ पर हमें देखनी है स्टूडेंट्स की अगर हम ब्यूट 2 इन 1 अल की रिएक्शन करें, हाइड्रोजनेशन यहाँ पर करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है यानी कि हाइड्रोजन का ऐड किया है हमने निकल की प्रेजेंस में, हीट और प्रेशर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर OH ग्रुप में। ब्यूट 2 इन 1 अल किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेन 1 ओल के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर कीटोन्स की भी हम रिएक्शन देख सकते हैं। कीटोन्स जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर कीटो ग्रुप लिया है और इसकी रिएक्शन जो है हमने यहाँ पर ये कंपाउंड के साथ में की है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आयन लिया है इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो हमारे पास में ये जो डबल बॉन्ड O है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, OH ग्रुप में। कीटो ग्रुप जो है सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ नेम्ड रिएक्शन, यहाँ पर ये नेम्ड रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, मीरवीन पॉन्डर ऑफ वर्ल्डले रिडक्शन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स तो वो है रिडक्शन ऑफ कीटो टू पिनाकोल, यानी कि हमारे पास में कंपाउंड के अंदर अगर कीटो ग्रुप है तो वो किस में रिड्यूस कर सकते हैं हम, पिनाकोल्स के अंदर। ये बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें एक साथ तो वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया एसीटोन का, तो डबल बॉन्ड O जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH ग्रुप के अंदर, तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन यहाँ पर जो है कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा। हमने ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सर्च में जाके चैनल पर आप इसको देख सकते हो कैसे इसकी रिडक्शन जो है हमने वहाँ पर करी थी और कैसे इसका रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट्स रिडक्शन वो है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में पहला नेम्ड रिएक्शन जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी अगर हम यहाँ पर लें और उसकी रिडक्शन करें जिंक मरकरी के साथ में, ठीक है, तो जिंक अमलगम विद कॉन्क HCl अगर हम यहाँ पर लेते हैं, रिडक्शन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप में। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ है, एल्केन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का रिमूवल होगा। साथ में एग्जांपल देखें यहाँ पर 2 कार्बन का अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, रिडक्शन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ये जिंक मर्करी एमलगम विद HCl, तो यहाँ पर 2 ही कार्बन का एल्केन जनरेट हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड से इथेन बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर एसीटोन लिया है 3 कार्बन आइटम का, प्रोपेनोन लिया है तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखें एसिटोफिनोन, जिसका रिडक्शन हमने यहाँ पर किया जिंक मर्करी एमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर ये इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमने नेम्ड रिएक्शन यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट्स, वो है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है कि अगर हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करें किसके साथ में, हाइड्राजीन के साथ में, हाइड्राजीन, ठीक है, NH2 इसके साथ में हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स
को हीट करें हाइड्रोजीन के साथ विद KOH, या फिर हम लें पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजीन के साथ में KOH या फिर पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पर जो है हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है किसमें रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्राजोन के अंदर, हाइड्राजोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा जब हम KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल अगर हम इसका जनरल लिया है, हमने एग्जांपल लें तो CH3CO CH3 एसीटोन लिया, हमने इसकी रिएक्शन करी हाइड्रोजन के साथ विद KOH और ग्लाइकॉल, और टेम्परेचर आपने रखना है हाई टेम्परेचर 453 to 473 केल्विन। तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम का ग्रुप आपने लिया है, 3 कार्बन एटम लिए है ना यहाँ पर, तो 3 ही कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन जनरेट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो कंपाउंड यहाँ पर हम देखें एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की भी हमने इसी तरह से रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर भी CO ग्रुप जो है हमारा रिड्यूस हो जा रहा है CH2 ग्रुप के अंदर। तो एसिटोफिनोन से हमारे पास में जनरेट हो गया ये इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो हम ये वॉल्फ किश्नर रिडक्शन हमने यहाँ पर देखी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। तो इसमें एग्जांपल लेना है एसिटल्डिहाइड के साथ जब हमने रिडक्शन किया है HI ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने कार्बन एटम का एल्डिहाइड लिया उतने ही कार्बन एटम का हमारे पास में क्या जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन इथेन जनरेट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और आयोडीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। 3 कार्बन एटम का आपने यहाँ पर एसीटोन लिया, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो 3 ही कार्बन एटम का यहाँ पर एल्केन जनरेट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर आयोडीन। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे रिएजेंट से यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं। जो ये रिडक्शन किया है हमने यहाँ पर, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। आई होप आपको वीडियो हेल्प